नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच ने क्यों निकाली बाइक रैली। जनपद में कहां शनिवार से गायब किसका शव नाले में मिला और जनपद में क्यों कांग्रेस से किया विरोध प्रदर्शन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद शाखा द्वारा एक विशाल बाइक रैली हीरालाल बारहा सैनी इंटर कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। तत्पश्चात मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों से संबंधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंपा गया। बाइक रैली में माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पेंशनर कोषागार, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य लोग सम्मिलित रहे। अधिकार मंच के संरक्षक जगबीर किशोर ने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं करती तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निकाली गई मोटरसाइकिल रैली, क्या उद्देश्य था इसका सर? मोटरसाइकिल रैली का निकालने का उद्देश्य सरकार के कान खोलने के लिए है कि सरकार पुरानी पेंशन लागू करे और जो एकाधिकार मंच द्वारा संपूर्ण प्रदेश के प्रत्येक जिले में मोटरसाइकिल रैली निकालकर जो जनता में जागृति पैदा की है, सरकार को बताया गया है कि हमारी मांगें पूरी करें चाहे जो मजबूरी। अल्टीमेटम क्या दिया गया है? 28 तारीख को फिर कलेक्ट्रेट पर रैली होगी और 30 नवंबर को मुख्यमंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन और रैली होगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना खैर कस्बा इलाके के मोहल्ला सराफान में शनिवार से गायब 2 साल की बच्ची का शव घर से करीब 500 मीटर दूर नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस व फॉरेंसिक टीम के साथ आला अधिकारियों ने जांच पड़ताल कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा, ये जो सब मिला है वो किसका सब था? मेरा छुड़ा बड़ा वो 11 बजे रानी लिख के आए, इसके लिए 12:30 बजे दूध पिया है लड़की को, इसके बाद सो गए। अच्छा, मैं उठाऊँ 3:45 बजे, 4 बजे उठाऊँ, 4:30 बजे फोन आया मेरे पास, कहाँ है पापा कि गाड़ी संभाल अपनी खुद के लिए, इसलिए तुम्हें खेती रोज जाना है, मैंने मेहमान जगाना है। जब तक फोन आ गया मेरे घर पे घरवाली के पास, जब मेरी लड़की के पास, जब छोरा के पास आया फोन, तुरंत ही मेरे घरवाली गए, क्या बात है तो तुम्हारी लड़की घर से उठ गई। ये क्या दिन पहले उठी थी तुम्हारी लड़की? ये शनिवार को रात को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्य। अच्छा, आपकी जो बच्ची गायब हुई थी कब गायब हुई थी? इतवार की, वो शनिवार तो दिन था, उसकी रात को गायब हुई थी। 12:30 बजे के बाद मेरी आंख लग गई है, फिर जी नहीं मालूम, फिर 4:15 बज रहे हो, 4:30 बज रहे हो, मेरी बीवी ने जगाया मेरे को, बोले बच्ची नहीं है यहाँ पर, सुने तो हमने 4 लोग धूना झाड़ू कर दिया। आज उसका सब मिला है, कहाँ मिला था? उसका वो मिला है नाले में, पुलिया के नीचे। 3 अक्टूबर को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा खैर में एक 2 वर्षीय बच्ची अपने माता पिता के साथ घर पर छत पर सो रही थी और जब मां की आंख खुली तो सुबह बच्ची वहां पर मौजूद नहीं मिली। इसकी पुलिस ने उचित धारा में एफआईआर दर्ज की है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बच्ची का शव घर के पास ही एक नाले में मिला है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और आगे की उचित। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए किसानों के ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा ने निहत्थे किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ा दी थी, जिसके फलस्वरूप 4 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई और काफी अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी कल प्रातः लखीमपुर के लिए निकली तो सीतापुर पहुंचने पर रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ धक्का मुक्की तथा बदसलूकी की। प्रियंका गांधी के साथ इस प्रकार के व्यवहार से कांग्रेस जनों में रोष भर गया है, जिसके फलस्वरूप कल से पूरे उत्तर प्रदेश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल पूर्व विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस जनों ने आज भारी विरोध प्रदर्शन किया।
देखिए, हमारी तरफ से हम लोगों ने जिस तरीके से हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को असंवैधानिक ढंग से और हिटलरशाही के तहत उन्हें लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई उसके पश्चात जाने से रोका गया, वो वहाँ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से परिवारजनों को, जो मृतक थे उनके परिवारजनों को ढाढ़स बनाने, सांत्वना देने जा रही थी। पर ये जो एक वर्तमान सरकार है उसकी रीति नीति के विपरीत है कि मानवीय संवेदनाएं जो हैं, मानवीय भावनाओं को कोई व्यक्ति व्यक्त कर सके, अगर वो उनकी सरकार के विपरीत उसकी संवेदनाएं या उनकी भावनाएं उन्हें दिखती हैं। और उसी के तहत मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सी लोकतांत्रिक सरकार में एक तरफ आप अन्नदाता जिन्हें कहते हैं उनको जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में मध्यस्थ हैं, वो उन्हें गाड़ी से कुचल रहे हैं और ये सरकार देख रही है, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब कोई विपक्ष का नेता वहाँ जाने का प्रयास करता है तो जिस तरीके से रोका जाता है, जिस असंवैधानिक ढंग से उन्हें गिरफ़्तार किया हो गया है और कल से गिरफ़्तार किया हुआ है, तो हम सब लोग अपना प्रतिरोध और विरोध प्रकट करने के लिए रेल रोकने के लिए अग्रसर थे। और बीच में बाधा के रूप में जैसा होता है स्वाभाविक है और हो रहा है, जैसा इस वर्तमान सरकार में पुलिस प्रशासन बीच में आया, अवरुद्ध हमारा जो था गंतव्य तक हमें जाने में अवरुद्ध हुआ। देखिए, ये लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसके संदर्भ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें इनको जो है सेंटर पॉइंट से हिरासत में लिया गया था और इनको यहाँ कन्फाइन किया गया। इनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई और 151 की कार्रवाई की गई है। कितने थे ये हमारे पास जो नाम नोट हुए हैं उसमें लगभग 64 लोगों का नाम है। किसी का नाम जो है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वर्ष 1912 से चली आ रही रामलीला का आगाज मंगलवार से हो गया है। श्री रामलीला गौशाला कमेटी अचलताल की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला को इस वर्ष 109 वर्ष हो जाएंगे। प्रदेश भर में अलीगढ़ की रामलीला का अहम स्थान है। सामान्य दिनों में इसका आयोजन 20 से 22 दिनों तक होता है, लेकिन लगातार दूसरे साल कोरोना वायरस से महज 10 दिन में ही रामलीला का मंचन होगा। इस बार शोभा यात्राएं भी नहीं निकाली जाएंगी। रामलीला ग्राउंड में होने वाली रामलीला से जुड़े रामलीला गौशाला कमेटी के अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन को लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है। यहाँ की सरयू पार लीला पूरे यूपी में प्रसिद्ध है। वर्षों से चली आ रही परंपरा, जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लीला का साक्षात मंचन अलीगढ़ वासी देखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश करके और राम राज की स्थापना की थी, आज फिर वही समय आया है कि देश में राम राज की स्थापना होने की संभावना है और निश्चित रूप से राम राज्य आएगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं कि भगवान राम के चरित्र से सीखने के लिए आज के युवाओं को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। और आज मैंने रामलीला महोत्सव समिति से एक निवेदन किया है कि हर बार अयोध्या में देव दीपावली मनाई जाती है, क्या हम भी लास्ट तिलक के दिन इस रामलीला मैदान में देव दीपावली मना सकते हैं या नहीं मना सकते। और भाई महोत्सव ये परंपरागत 100 वर्षों से चल रही रामलीला महोत्सव का आज शुभारम्भ हुआ है। रामलीला महोत्सव का शुभारम्भ श्री धनजीत वाड्रा जी ने मैं परिवार के संयुक्त रूप से करा। गणेश पूजन श्री प्रदीप सिंगल जी ने अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से करा। हमारे विशिष्ट अतिथि आज हमारे शहर के प्रमुख विधायक संजीव राजा भी यहाँ मौजूद रहे। संजीव राजा जी ने, विधायक जी ने रामलीला महोत्सव समिति से कहा है कि इस बार रात तिलक वाले दिन 11,000 दीपकों का दीपोत्सव बनाया जाए। मैं उनको आश्वासन देता हूँ पूरा कि जो उन्होंने मुझसे ये कामना करी है रामलीला महोत्सव समिति उस कार्य को पूरा जरूर करेगी। 11,000 के होता था, 21,000 दीपकों से हम इस रामलीला भवन को जरूर करें।
कोरोना के तहत जो हमने तैयारी बहुत ही खुशी का मौका है और 1 साल के गैप के बाद इस तरह का बड़ा उत्सव लिया है और यहाँ की गौशाला कमेटी बधाई का पात्र है। और यहाँ आके संजीव राजा जी का हाथों द्वारा फर्श बनवाए गए हैं, देखिए उसको। पिछली बार से रामलीला सुंदर लग रही है, जगह भी बढ़िया है, उत्साह की फीलिंग होती है और एक हिंदू बनने का गर्व होता है। अलीगढ़ की जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मशहूर श्री रामलीला, तो रामलीला कमेटी, गौशाला कमेटी, जिसके मंत्री अरविंद जी, उपाध्यक्ष विमल अग्रवाल जी, सह संयोजक संयम और ऋषभ जी, और सभी रामलीला कमेटी जो महोत्सव समिति होती है वो सब लगती है। इस वर्ष अलीगढ़ के अंदर सारे मेले ना निकल कर, क्योंकि जुलूस है, कोविड लाइन सरकार का गाइडलाइन का पालन करना है, उस गाइडलाइन को देखते हैं केवल जो हमारा रामलीला प्रांगण है उसमें रामलीला का भव्य आयोजन माननीय शहर विधायक श्री संजीव राजा जी, प्रमुख उद्योगपति धनजीत बाटरा जी, बिरदीप सिंघल जी, RCS फ्लोर मिल वालों ने संयुक्त रूप से किया। अलीगढ़ की रामलीला आज से जो शुरुआत हुई है वह आगामी दशहरे तक चलेगी सुचारू रूप में। दशहरा का भी जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का जो दहन होगा वह भी रामलीला प्रांगण में होगा। सभी जिले वासियों से मेरा अनुरोध कि रामलीला मंचन देखने आए और राम जी का कृपा, राम जी का प्रसाद पाकर अपने लिए कृतार्थ करें। अनुज वासनी, अनु की ओर से। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।